सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम अमन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ पर। तो दोस्तों, आज हम एक स्पेशल सेशन लेने जा रहे हैं। आज से हम साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको पहले दो, एक लैटिट्यूड मैंने आपको करवा दिया और हमारी जो सौरमंडल में पृथ्वी है वो भी करवा दी। तो एनसीईआरटी के हमने सॉल्यूशन है वो क्या, 2 चैप्टर कर लिए। उसके बाद में मैंने मूवमेंट ऑफ अर्थ करवाया था, मोशन ऑफ अर्थ करवाया था। उसके बाद में जो ये फोर्थ है, ये है अपने पास कौन सा, जैसे आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, हाई लेवल पर, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे शुरू में ही क्या कर दो कि हाई लेवल से पढ़ने लग जाओ। अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता और आप क्या कर रहे हो, हाई लेवल की स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या है, ये हम क्यों, फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि हमें किसी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप वो साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, मतलब एनी जो सब्जेक्ट है कोई भी हो, जो उससे पहले हमें उसके बेसिक को जानना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसी के चलते हमारे जो चैनल है अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ पर मैं करवा रहा हूँ हाई लेवल की जो फिज़िकल ज्योग्राफी है आपके पास, आपके साथ, जैसा आप देख रहे होंगे, मेरे पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो हम साथ साथ अब क्या करेंगे कि साथ साथ एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है वो भी क्या करेंगे, साथ साथ में कर लेंगे, ताकि हमें जो हम आगे करने वाले हैं, जो क्लासेस, जो हाई लेवल की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो करेंगे। तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम करेंगे 5th लेसन जो है हम अपने पास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन। दोस्तों, किताबों को कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, आप भी पढ़ ले सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई बच्चा 6ठी 7वीं का भी पढ़ सकता है। लेकिन बात एक होती है कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ठीक है, उसको हमें याद नहीं करना। मैं पहली वीडियो में अपने में बता चुका हूँ कि हमें याद नहीं करनी ज्योग्राफी याद करने से समझ में नहीं आएगी। अगर आप रटना चाहोगे, ठीक है, याद करना चाहोगे, नहीं होगी। ज्योग्राफी को हम क्या करेंगे, एक इस वे से समझेंगे कि ताकि हमें दिमाग में वो क्या हो जाए, फिट हो जाए, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप क्या हो, हमें समझ में आए ज्योग्राफी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक करना पड़ेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बहुत से जो एग्ज़ाम है आपके पास, एसएससी हो गया, कलरक हो गया, ठीक है, या एनटीपीसी हो गया, तो इसमें अगर ज्योग्राफी के कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर आते हैं, तो आप श्योर मानिए कि आप एक भी क्वेश्चन को क्या है छोड़ के नहीं आएंगे, गलत नहीं करेंगे। उसके साथ साथ में ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा कि आपने, अगर बहुत से बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हो गए, मैथ हो गए, ठीक है, जो क्या है साइंस स्ट्रीम से हैं, तो उनको क्या है कि बेसिक नहीं पता, या शायद पता भी होगा तो कम पता होगा। तो इसी के चलते मैं आप आज से क्या करवा रहा हूँ, हालांकि सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही करवाया था, आज से एक नए वे में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ में जो हमारा फिज़िकल जो ज्योग्राफी चल रही है उसको तो करते ही रहेंगे। उसके बाद में जो न्यूज़ आती है पूरे दिन की, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मतलब हर तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। अगर आप ज्योग्राफी फील्ड से हो, आर्ट से हो, ठीक है, या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या 10th में हो, 12th में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को समझना होगा। अगर हमें हाई जो लेवल की अगर स्टडी करनी है, जाननी है, ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, या कलरक हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम लगा लो जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जो टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा उसमें श्योर है कि अगर उसमें से, उस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ोगे नहीं, आप गलत नहीं करके आओगे। देखो, एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है वो कोई भी पढ़ सकता है। आप भी लेकर क्या है,
ले आओ, घर पढ़ते रहो। लेकिन एक वे होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, हमें उसको समझना कैसे है, वो एक क्या है अलग बात हो जाती है। ले अदरवाइज़ बुक बहुत से लोगों ने पढ़ी है, बहुत से लोग पढ़ भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात अंडरस्टैंडिंग की आती है कि हमें समझ में कैसे आए, हम समझे कैसे। किसी भी टॉपिक को अगर आप लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो कितना समझ में आया ये इम्पोर्टेंट करता है, कितना कर लिया ये इम्पोर्टेंट नहीं करता। तो इसी के चलते हम अपने आज के जो टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आप जानते भी होंगे कि हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी क्या है, स्टार्ट हो चुकी है। 2 लेक्चर हमने कर लिए हैं। आज 12 बजे या 12:30 बजे तक हमारा 3rd लेक्चर आ जाएगा। उस पर सुबह हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 12 बजे हम करेंगे अपनी जो फिज़िकल ज्योग्राफी उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में इवनिंग में 5 PM हम क्या करेंगे, पूरे दिन के जो न्यूज़ होगी टॉप न्यूज़ उसको करेंगे। देखो हमारे लिए करंट अफेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता वो हाई लेवल को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा। तो इसीलिए बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सीधा इंग्लिश बोलना या लिखना स्टार्ट नहीं किया, आपने सबसे पहले ABCD सीखी, ठीक है, सीखी है या नहीं, या वैसे ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया या बोलना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश। तो सबसे पहले आपने ABCD सीखे ना। तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो क्या है, ABCD है। क्योंकि जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नहीं पता होगा, आप उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, आपको बहुत सी प्रॉब्लम का क्या सामना करना पड़ेगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। तो जो अपना आज का टॉपिक है वो आप जैसे देख पा रहे हैं क्या है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल आप जानते हो, हम हमारे आसपास में क्या क्या है, हवा है। हम कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पर, स्थलमंडल पर, ठीक है। हमारे पास में कितने परिमंडल हैं, 4 प्रमुख परिमंडल हैं हमारे पास में। पहला हम जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, स्थलमंडल। उसके बाद में महासागर हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाता है, जलमंडल आ जाता है। वायुमंडल में हमारे पास में जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये गैसें क्या हैं, हमारे वायुमंडल में आती हैं। उसके बाद में एक और आता है जैविक, ठीक है, क्या आता है, जीवमंडल। जीवमंडल होता है वो स्थलमंडल, ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल के बीच में क्या है का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर रहते हैं वो पाए। जैवमंडल में क्या होता है कि छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, हमारे ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट देखेंगे, महाद्वीप देखेंगे, हमारे पास में कितने महाद्वीप हैं। उसके बाद में महाद्वीप, उसके बाद में कौन सा महाद्वीप किस महासागर से घिरा हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, किस जो स्थल संधि होती है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा भारत है, श्रीलंका है, वो किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे वर्ल्ड, ठीक है, अर्थ को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर ही क्या है, केवल जीवन संभव है, ठीक है, वहाँ पर है, अर्थ पर ही क्या है, जीवन संभव है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, ठीक है, मैंने बता दिया कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके क्या होते हैं, 3 इम्पोर्टेंट घटक हैं। पहले है भूमंडल, इसको हम स्थलमंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल। तो हमने बताया था भूमंडल क्या है, जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर क्या है हम रहते हैं, हम ठोस भाग पर ही तो रहते हैं।
आप क्या करते हो कि अगर आपको ज़मीन से पानी निकालना है, ठीक है, अंदर से, अगर अंदर से पानी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मशीन के द्वारा खुदाई करके निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी आपको। तो ये क्या होता है, कठोर जो ठोस भाग होता है ना, जिस पर क्या करते हैं हम रहते हैं, वो होता है हमारे पास में भूमंडल या स्थलमंडल बोल सकते हैं। वायुमंडल मैंने बताया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नियोन हो गई, ऑर्गन हो गई, ये हमारी सारी गैसें किस में आती हैं, वायुमंडल में आती हैं। उसके बाद में जलमंडल में जल की अवस्थाएं, जैसे बर्फ़ में जल मंडल है, वो बर्फ़ की अवस्था में पाया जाता है, जल की अवस्था में पाया जाता है, जल वाष्प वाटर वेपर की अवस्था में भी क्या है, पाया जाता है। उसके बाद में उसके नेक्स्ट आता है जीवमंडल। तो मैंने बताया था जो जीवमंडल है वो हमारे क्या है, स्थलमंडल। कहाँ पर, अपने स्थलमंडल पर, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ पर, जलमंडल का क्या है, एक साथ मिलते हैं, ठीक है, जहाँ स्थलमंडल हो गया, जल हो गया, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के क्या हैं, जीव पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवमंडल बोलते हैं। तो इससे करने से पहले हम एक मैप देख लेते हैं, जो हमारा वर्ल्ड मैप है। देखो दोस्तों, वर्ल्ड मैप को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड मैप को समझना क्या हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अपने पास में सबसे पहले देखते हैं कितने महाद्वीप हैं अपने पास में। फर्स्ट कौन सा आ गया, ऑस्ट्रेलिया। अरे ये यार, चलो इसे मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा आ गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा अपने पास में, एशिया, ठीक है, उसके बाद में अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद में अपने पास में अटलांटिक, ठीक है, जो आर्कटिक है, सॉरी, जो अंटार्कटिका है वो, ठीक है। तो अपने पास में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में कितने महाद्वीप द्वीप हो गए, बताओ, 7 हो गए। कौन कौन से, दोबारा से देखो, कौन कौन से हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और उसके बाद में कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है, अभी तक हमने केवल क्या क्या है कि हमने मंडल देखे, परिमंडल देखे, ठीक है, पृथ्वी के जो परिमंडल है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। उसके बाद में हमने कॉन्टिनेंट देखे, हमारे पास में कितने कॉन्टिनेंट हैं, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो अपने पास में कि एशिया, ठीक है। अब देखो, हम अब आ जाते हैं, हमने स्थलमंडल देख लिए, कौन कितने कितने हैं स्थलमंडल, ये अपने पास में स्थलमंडल हो गया, ठीक है, और ये अपने पास में क्या हो गया, जलमंडल। तो अब पास में कौन कौन से क्या हैं, महासागर हैं, ठीक है। तो अपने पास में इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 5 महासागर। कितने महासागर हैं, 5 क्या है, महासागर हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा, हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है,
अफ्रीका के किस साइड में है, देख पा रहे हो आप? ईस्ट में है अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? वेस्ट में है। और इंडिया के दक्षिण में, ठीक है। और अंटार्कटिका के कहाँ पर है? अंटार्कटिका के उत्तर में, ठीक है। तो हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे कोई पूछे किन किन महाद्वीपों से क्या है के साथ मिलता है, तो बताना है कि अफ्रीका के साथ तो किस साइड में लगता है? ईस्ट साइड में लगता है। ऑस्ट्रेलियन के किस साइड लगता है? वेस्ट साइड लगता है। इंडिया के क्या है? दक्षिण में स्थित है। और अंटार्कटिका के कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में एशिया आ गया, ठीक है। एशिया कौन कौन से महाद्वीप से लग रहा है? यूरोप महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। इसके जो ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में कौन सा महासागर आता है? ईस्ट में इसके आता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में कौन सा आता है? पैसिफिक ओशियन आता है, ठीक है। उसके बाद में एशिया में एक और, ठीक है, एशिया में हो गया। अब देखते हैं कि एशिया, ठीक है, जो एशिया हमारा जो इंडिया आता है वो एशिया ही महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद में देखो, ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद में आता है यूरोप। कौन सा आ गया अपने पास में? यूरोप आ गया। तो अगर आप देखोगे, पहले देख लेते हैं अफ्रीका, ठीक है। क्या देखते हैं? अफ्रीका देख रहे हैं। तो अफ्रीका के इस साइड में तो मैंने बता दिया, ईस्ट में कौन सा है? हिंद महासागर है। और इधर कौन सा है? वेस्ट में अटलांटिक महासागर, ठीक है, एस टाइप का है ये, ठीक है, ऐसे यहाँ से लगता हुआ ऐसे। कौन सा है? अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक और ईस्ट में कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सदर्न ओशियन बोलते हैं इसे, ठीक है, या दक्षिणी महासागर भी बोल देते हैं, सदर्न ओशियन भी बोल देते हैं। उसके बाद में अटलांटिक है, इसको अंध महासागर, ठीक है, अंध मतलब अंधा महासागर भी क्या है, इसे हम बोल देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में कौन सा है? सदर्न ओशियन बोल दो, ठीक है। या अपने पास में इसे हम क्या बोल सकते हैं? अंटार्कटिका ओशन भी हम इसे बोल सकते हैं। वैसे इसे सदर्न ओशियन कहते हैं, लेकिन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आता है कौन सा? ये अपने पास में आ गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के इस साइड में क्या है? प्रशांत महासागर है। और इस साइड में अभी बताया था कौन सा है? अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा है? अटलांटिक है, जो एस टाइप का बताया था, ठीक है। इसके यहाँ पर, ठीक है, कैरेबियन ओस, ठीक है, कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। कौन सा? कैरेबियन सागर। उसके बाद में अब उत्तरी अमेरिका के भी इधर कौन सा है? वही है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इसके यहाँ पर एक और है। अब आखिरी, अगर आप उत्तरी जो उत्तर अमेरिका है, अगर उसके उत्तर में पूछ ले तो कौन सा आ गया हमारे पास में? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर, ये रहा देखो, ठीक है। ये यूरोप के भी उत्तर में है और अमेरिका के अगर उत्तर में पूछे तो भी क्या है, यही जानना चाहता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से देख लिए? कॉन्टिनेंट देखे। उसके बाद में कौन से देखे? महासागर, ओशियन देखे। तो कॉन्टिनेंट बताओ कितने हैं हमारे पास में? 7, ठीक है। कौन कौन से?
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में अंटार्कटिका, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद में हमने महासागर देखे, कौन कौन से? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, और उसके बाद में सदर्न ओशियन, ठीक है, या दक्षिणी महासागर बोल सकते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं अब जहाँ पर वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में हमारे पास में क्या होती है? गैसें होती हैं, बहुत सी क्या हैं, अधिक गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद में हीलियम हो गई, ऑर्गन हो गई, बहुत सी मतलब छोटी चिरकुट पाई जाती है। सबसे अधिक तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में वायुमंडल में भी क्या है? लेयर बनी हुई, क्या है? 5 लेयर हमारे पास में क्या है? 5 लेयर बनी हुई, ठीक है। कौन सी लेयर बनी हुई है? 5 लेयर। पहले अपने पास में आती है क्षोभ मंडल, उसके बाद में अपने पास में आती है कौन सी लेयर आएगी? समताप मंडल। कौन सी लेयर? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में कौन सा आता है हमारे पास में? ये मध्यमंडल आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आयन मंडल, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गई? बाह्य मंडल, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास में? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है। 5 लेयर बता दी, कॉन्टिनेंट बता दिए, ओशियन बता दी, याद रखना, ठीक है। हमारे पास में हम क्या कर चुके हैं? महासागर कर लिया, जलमंडल कर लिया, स्थल मंडल कर लिया, वायुमंडल कर लिया, तीनों कर चुके, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक बात जो तरीका होता है पढ़ने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो बचा हुआ इसका पार्ट है वो देखें। इसका जो पार्ट बचा हुआ है वो कल देखेंगे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। देखो, सुबह आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में 12 बजे आपके पास फिज़िकल ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा। उसके बाद में इवनिंग में आपके पास में करंट जो अफेयर हैं, टॉप जो न्यूज़ होती हैं, वो आपके पास में आ रही हैं। तो प्लीज़ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिस तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उस तक वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो भी नॉलेज ले सकें, ज्योग्राफी को आसान बना सकें। देखो, आप मेरे साथ बने रहोगे, ज्योग्राफी आपको बहुत आसान लगने लगे। अभी बताया था मैंने कि अगर आपने वर्ल्ड मैप बनाना सीख लिया और उसमें आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे महाद्वीप आपको बार बार में याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओशियन आपको, महासागर कौन कौन से हैं, इसको कहाँ पर स्थित हैं, किस किस के बीच में, इनको आपको बार बार में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं, बनाना सीख लो। अगर ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना है, ज्योग्राफी में मैप ही क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से 12 बजे, ठीक है। ओके, बाय।